हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूटर्स टेबल। हम कर रहे हैं चैप्टर 5 रिथमेटिक प्रोग्रेशंस और हमारा आज का टॉपिक है टॉपिक 5.3 दैट इज nth टर्म ऑफ एन एप। ठीक है, हमने लास्ट क्लासेस में देखा था कि अगर आपको कोई भी सीरीज दी हुई है तो आप कैसे फाइंड करोगे कि वो एपी है या नहीं, या आपको अगर फर्स्ट टर्म जैसे ए और डी दिया हुआ है दैट इज कॉमन डिफरेंस, तो आपको एपी की टर्म्स निकालनी है। आप वो कैसे निकालोगे, लाइक थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, अभी तक हमने जर्नल फॉर्म के थ्रू ही की थी फाइंड, जैसे ए प्लस डी, देन ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। तो अगर हमें ए और डी गिवन है, ये दो चीज़ें अगर हमें गिवन है, तो हम वैल्यूज पुट कर करके अपनी पूरी सीरीज निकाल सकते हैं एपी की कहीं तक भी। तो आपको यहाँ पे एक सिचुएशन दी हुई है, रीना अप्लाइड फॉर अ जॉब एंड गॉट सेलेक्टेड। शी हैज़ बीन ऑफर्ड द जॉब विद अ मंथली स्टार्टिंग सैलरी ऑफ ₹8,000। तो उसकी सैलरी स्टार्ट हुई 8,000 से विद एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ ₹500, और हर बार उसकी सैलरी जो है इंक्रीमेंट हो रही है, मतलब बढ़ रही है। इंक्रीमेंट पर ईयर या एनुअल इंक्रीमेंट था इसका ₹500। ठीक है, ₹8,000 इज स्टार्टिंग सैलरी ऑफ रीना। तो आपको निकालना है कि इसकी सैलरी कितनी होगी फिफ्थ ईयर में। ये एक तरह से आपका वही है कि आपको ए दे दिया, डी दे दिया, और आपको निकालना है एपी की टर्म्स सारी। ठीक है, तो हमें फर्स्ट सैलरी जो दी हुई है इसकी, द सैलरी फॉर फर्स्ट ईयर, द सैलरी फॉर फर्स्ट ईयर इज इक्वल्स टू ए, वो हमारी फर्स्ट टर्म होगी और वो होगी आपकी 8,000। ठीक है, फिर सिमिलरली आपकी सैलरी फॉर सेकेंड ईयर क्या होगी यहाँ पे, ए प्लस डी। ठीक है, ये हमारी सेकेंड टर्म होगी इसकी। ठीक है, और डी क्या मतलब क्या होता है, डी का मतलब है डिफरेंस, वैसे तो कॉमन डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे आप इंक्रीमेंट भी बोल सकते हो उसको कि कितने से इंक्रीमेंट होगी उसकी सैलरी। ठीक है, तो दिस इज 8,000 प्लस 500, मतलब उसका 8,000 में 500 का इंक्रीमेंट लग गया तो उसकी सैलरी हो गई 8,500। ठीक है, ये हो गई उसकी सैलरी फॉर द सेकेंड ईयर। अब फॉर द थर्ड ईयर, सैलरी फॉर द थर्ड ईयर हम क्या करेंगे, वी हैव 8,500 प्लस 500। जो पिछले साल सैलरी थी उसमें हमने 500 ऐड किए। ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं 8,000 प्लस 500 प्लस 500, क्योंकि आपका ए प्लस 2d वाली चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, अभी आप अगर देखो तो हमारी थर्ड ईयर की सैलरी आई थी 8,000 प्लस 500 प्लस 500, और या आप बोल सकते हो इसको कि 8,000 प्लस 2 इंटू 500। ठीक है, 2 इंटू 500 है आपका यहाँ पे, आपका थर्ड ईयर की सैलरी है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8,000 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 500, है ना। 3 माइनस 1 इज 2 और इंटू 500, आपका 500 तो यहाँ पे है ही। तो ये हो गया आपका 9,000, और ये आपकी सैलरी है इसकी थर्ड ईयर की। तो फोर्थ ईयर की और देखें अगर हम, तो फोर्थ ईयर की है 8,000 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500। ठीक है, या आप बोल सकते हो इसको 8,000 इंटू प्लस 3 इंटू 500 प्लस 3 इंटू 500। ठीक है, दिस इज फोर्थ ईयर। आप देखो फोर्थ ईयर है, यहाँ 3 है, तो हम इसको 4 माइनस 1 कर दें अगर, प्लस 4 माइनस 1 इंटू 500, ये हो जाएगी आपकी सैलरी, ये हो जाएगी आपकी ₹9,500। ठीक है, आपसे पूछी थी फिफ्थ ईयर तक, तो फिफ्थ ईयर की सैलरी और देखते हैं। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि प्रीवियस सैलरी में हम 500 और जोड़ दें, फोर्थ ईयर की सैलरी में 500 इंक्रीमेंट होगा। और इसको अगर हम एक्सपैंड करके लिखें तो हम लिख सकते हैं ₹8,000 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500। ठीक है, फर्स्ट ईयर का इंक्रीमेंट, सेकंड का, थर्ड का और फोर्थ का, ये सारे इंक्रीमेंट्स लग के ये तो आपकी फर्स्ट की सैलरी है। ये पूरी यहाँ तक हो गई सेकंड की, फिर थर्ड की, फोर्थ की, और ये पूरी हो गई आपकी फिफ्थ ईयर की सैलरी। तो हम इसको लिख सकते हैं ₹8,000 प्लस 4 इंटू 500।
ठीक है। और जैसे हम अभी करते आ रहे थे, अगर हम इसको 5 माइनस की फॉर्म में लिखें तो ये जाएगा आपका ₹8,000 प्लस 5 माइनस 1 इंटू 500। ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे कोई पैटर्न आपको दिखेगा, वैसे इसकी सैलरी होगी आपकी ₹10,000। ठीक है, 5th ईयर की सैलरी होगी ₹10,000। तो आपकी एक तरह से एपी जो बनी यहाँ पे वो बनेगा आपका 8,000 स्टार्टिंग सैलरी थी, फिर आपका था 8,500 फर्स्ट ईयर की सैलरी, 9,000 विच इज़ थर्ड ईयर की सैलरी, 9,000 5 ईयर विच इज़ फोर्थ ईयर सैलरी, एंड 10,000 विच इज़ फिफ्थ ईयर सैलरी, एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा, एंड दीज नंबर्स फॉर्म एन एपी। ठीक है, एंड दीज नंबर्स फॉर्म एन एपी। ठीक है, एपी क्यों फॉर्म कर रही हैं ये, एपी कैसे फॉर्म कर रही हैं, ये आपका था 8,000, 8,500, 9,000, 9,500 एंड 10,000 एंड सो ऑन। आप देखो सब में आपको 500 का डिफरेंस है, प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500। ठीक है, तो योर डी इज दैट इज कॉमन डिफरेंस इज 500 एंड योर फर्स्ट टर्म इज 8,000 और ये आपकी एपी है, यहाँ आपकी एपी फॉर्म हो रही है। तो ये तो था आपका सिर्फ 5 ईयर का, और इसमें हमें इतना टाइम लग गया अगर हमें सिर्फ 5 ईयर तक की सैलरी निकालनी है। अगर मैं बोलूँ आपको कि आपको 15th ईयर की सैलरी निकालनी है, ठीक है, सैलरी फॉर 15th ईयर, तो हम एक करके 14 तक निकालनी पड़ेगी और 15th की फिर निकलेगी सैलरी। ठीक है, तो बेसिकली सैलरी फॉर 15th ईयर क्या होगा आपका, सैलरी फॉर 14th ईयर प्लस 500, है ना। अब सैलरी फॉर 14th ईयर क्या होगी, सैलरी फॉर 13th ईयर प्लस 500। पर हम ऐसे लिखते नहीं चाहेंगे, अगर हमें डायरेक्ट निकालनी हो सपोज सैलरी फॉर 14th ईयर, तो हम कैसे निकालेंगे, आप पीछे वाला अगर देखो नोटिस करें अगर हम, तो जैसे यहाँ था आपका 2 टाइम्स, ठीक है, 500, फोर्थ ईयर में था आपका 3 टाइम्स 500, ठीक है, और 5th ईयर में था हमारा 4 टाइम्स 500। तो हर बार आप देखो 5th ईयर के लिए 4 टाइम्स, 4th ईयर के लिए 3 टाइम्स, 3rd ईयर के लिए 2 टाइम्स, मतलब एक कम करके। ठीक है, जितना जिस ईयर की हम बात कर रहे हैं उससे एक कम आपका 500 ऐड हुआ है उसमें। ठीक है, तो अगर हम यहाँ 14th ईयर की बात कर रहे हैं तो 14 माइनस 1 टाइम्स 500 आपका ऐड होगा उसमें। ठीक है, तो बेसिकली आपका 8,000 जो स्टार्टिंग सैलरी थी उसमें 500 ऐड होगा, फिर 500 ऐड होगा, एंड सो ऑन 500 प्लस। और ये आपका जो ऐड हो रही है, ये जो सीरीज़ है, इसमें आपका ये 13 टाइम्स ऐड हुआ आपका 500। जैसे हम पिछले उससे भी देख के बता सकते थे अभी तक कि एक कम करके आएगा आपका, तो 14 में से एक कम हो गया आपका 13 टाइम्स हमने ऐड कर दिया 8,000 में 500 प्लस 500 ये वाला जो आपका 15th ईयर के लिए हमें ऐड करना है। ठीक है, तो हम बेसिकली इसको लिख सकते हैं 8,000 प्लस, अगर आप ब्रैकेट खोल तो ये पूरा 14 टाइम्स होगा 500, तो हम इसको लिख सकते हैं 14 इंटू 500। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 8,000 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 500। ठीक है, तो ये होगा आपका ₹15,000। ठीक है, अगर हम इससे कोई जर्नल फॉर्मूला निकालने की कोशिश करें फॉर द सैलरी ऑफ 15th ईयर, ठीक है, तो क्या होगी वो कि आपकी फर्स्ट ईयर सैलरी प्लस 15 माइनस 1 इंटू एनुअल इंक्रीमेंट, एनुअल इंक्रीमेंट। ठीक है, एनुअल इंक्रीमेंट था आपका 500, ये था आपका फर्स्ट ईयर सैलरी इज 8,000 प्लस 15 माइनस 1 इंटू एनुअल इंक्रीमेंट वॉज 500, और यही हमारा फॉर्मूला आया था यहाँ पे लास्ट में ये पूरा करने के बाद। ठीक है, तो दिस वॉज फॉर रीना, कि रीना की सैलरी के लिए क्या था। अगर हम इसी चीज़ का यूज़ करते हुए ये सोचे कि 25th ईयर की सैलरी निकालनी है, ठीक है, अभी था 15th, हमने 5 तक कॉन्टीन्यूस निकाली थी डायरेक्ट 500 ऐड करके, अभी हमने निकाला 15th। अब अगर मैं बोलूँ कि 25th ईयर की सैलरी चाहिए आपको, तो हम 25th ईयर के कैसे निकालेंगे सैलरी, सैलरी फॉर 25th ईयर क्या आएगी आपकी, फर्स्ट ईयर की सैलरी, ठीक है, फर्स्ट सैलरी, एक सेकेंड, फर्स्ट
सैलरी प्लस 25 माइनस वन, जैसे 15 था यहाँ पे तो हमने किया था 15 माइनस वन, 25 माइनस वन करेंगे यहाँ पे इंटू एनुअल इंक्रीमेंट। ठीक है, योर फर्स्ट सैलरी वॉज 8,000 प्लस 25 माइनस वन इज 24 इंटू 500। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 20,000। तो ₹20,000 इज योर मतलब इज रीनाज 25th ईयर सैलरी। ठीक है, तो ये था आपका रीना की सैलरी के हिसाब से। अगर हम जर्नल कोई एपी लेके देखें, ठीक है, जनरल एपी, तो हमारी टर्म्स कैसे होती हैं? A1, A2, A3, A4, A5, फिफ्थ टर्म हो गई आपकी एंड सो ऑन। ठीक है, वेयर A1 इज फर्स्ट टर्म, A1 इज द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज D। कॉमन डिफरेंस इज D। ठीक है, या आप बोल सकते हो लेट दिस बी एन AP वेयर A इज फर्स्ट, A1 इज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज D। तो ये हमारी AP है। तो फर्स्ट टर्म तो होगी जो आपकी फर्स्ट टर्म, वो निकालना तो इज़ वेरी सिंपल, दैट इज़ A1। ठीक है, A1 ही रहेगा यहाँ पे। ये आपकी होगी वैल्यू A की, या आप बल्कि इसको ऐसे लिख लो, फर्स्ट टर्म विच इज़ A इज़ A1। ठीक है, सेकेंड टर्म दैट इज A प्लस D। ठीक है, या हम बोल सकते हैं A2, तो उसको हम लिख सकते हैं A प्लस D की फॉर्म में। ठीक है, A प्लस D को हम क्या लिख सकते हैं? ये थे आपकी सेकेंड टर्म। यहाँ इसको 2 माइनस वन लिख सकते हैं, A प्लस 2 माइनस वन इंटू D, है ना। तो थर्ड टर्म क्या होगी आपकी? थर्ड टर्म विच इज A3 इज A प्लस 2D। तो हम इसको लिख सकते हैं A प्लस 3 माइनस वन इंटू D। देन वी हैव फोर्थ टर्म, तो होगा आपका A4 विच इज A प्लस 3D विच इज A प्लस 4 माइनस वन इंटू D। ठीक है, एंड सो ऑन। अगर आप ऐसे ही लिखते जाएं इसको, तो एक फाइनली आपकी एक टर्म आएगी nth टर्म। ठीक है, विच इज AN। ठीक है, फोर्थ टर्म A4 था, nth टर्म AN होगा, तो होगा A प्लस n माइनस वन इंटू D। ठीक है, दिस इज द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। AN इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस वन इंटू D। ठीक है, so the nth term of nth term AN of an AP with the first term A and common difference D is AN A plus n minus 1 into D। ठीक है, AN is also the journal term of an AP। जैसे आपकी journal form of an AP देखी थी हमने, which is A plus D, A plus 2D and so on। अब आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, आपकी लास्ट टर्म होगी A plus n minus 1 into D। ठीक है, दिस ये जो है आपका फाइनल, ये आपकी या तो आप बोल सकते हो लास्ट टर्म बोल लो, चाहे आप बोल लो nth टर्म होती है, वैसे nth टर्म ऑफ एन AP, एंड दिस इज कॉल्ड AN, और AN इज ऑल्सो कॉल्ड द जर्नल टर्म ऑफ एन AP। तो इफ देयर आर M terms in an AP and AN represents the last term which is sometimes denoted as L। तो L which is last term, L विच इज़ लास्ट टर्म, इसको हम लिख सकते हैं AM, और AM को अगर हमें फुल लिखना हो तो A प्लस n माइनस वन इंटू D। तो आप कोई भी लास्ट टर्म निकाल सकते हो अगर आपको पता है कि वो कितनी टर्म्स हैं। सपोज 13 टर्म्स हैं तो 13 माइनस वन हो जाएगा। आपको फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, तो यू कैन फाइंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP एज वेल। ठीक है, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन AP। अब हम उस चीज़ से नहीं करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारी निकाल के हम फॉर्मूले की हेल्प से ही करेंगे। ठीक है, जो आपका फॉर्मूला है जर्नल nth टर्म का, AN का फॉर्मूला है दैट इज। तो आपको फर्स्ट जो है हर क्वेश्चन में ये लिखना है कि आपका A, T और N क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे हेयर A इज इक्वल्स टू 2, फर्स्ट टर्म इज 2। ठीक है, D क्या होगा आपका 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 ये हो गया आपका 5। ठीक है, एंड n इज इक्वल्स टू 10, क्योंकि आपको 10th टर्म निकालनी है।
जो टर्म आपको निकालनी है वही आपको n की वैल्यू रखनी है फाइनल। ठीक है, तो वी हैव a, b एंड n। फॉर्मूला क्या था आपका, a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो वी हैव a10 क्या होगा आपका a प्लस 9 माइनस वन, सॉरी नॉट 9 माइनस वन, 10 माइनस वन, a प्लस 10 माइनस वन इंटू डी। a is 2 प्लस 10 माइनस वन इज 9 इंटू d इज 5। ठीक है, आपका 2 प्लस 45 विच इज 47। ठीक है, देयरफॉर द 10th टर्म ऑफ द AP इज 47। ये हो गई आपकी 10th टर्म। अगर यहीं पे आपको सपोज बोला होता कि फाइंड द 8th टर्म, ठीक है, तो A8 क्या होता है यहाँ पे, a प्लस 8 माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो a प्लस 7d, a क्या है आपका 2 प्लस 7 इंटू 5, ये हो गया आपका 2 प्लस 35 विच इज 37। ठीक है, तो आप ऐसे कोई भी टर्म निकाल सकते हो। इनफैक्ट वी कैन फाइंड द 100th टर्म। तो A100 अगर आपको निकालना है तो आपका होगा 2 इंटू 100, सॉरी 2 इंटू नहीं, 2 आपकी फर्स्ट टर्म है, हम A भी लिख लेते हैं अभी, A प्लस 100 माइनस वन इंटू डी। ठीक है, A इज 2 प्लस 99 इंटू 5। ठीक है, 2 प्लस 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 प्लस 4 इज 49। ठीक है, तो 497 इज द 100th टर्म ऑफ दिस AP। तो आपका कितना इजी है कंपैरेटिवली किसी भी AP की कोई भी टर्म निकालना इस चीज़ से, बजाय कि डायरेक्ट ऐड करना हर बार जनरल फॉर्म की में। ठीक है, a प्लस डी, a प्लस 2d ऐसे करके निकालने से आपको बहुत ईजी पड़ेगा इसको ऐसे निकालना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, विच टर्म ऑफ द AP इज माइनस 81। अब की बार आपको रिवर्स दिया हुआ है लेकिन फॉर्मूला आपका वही लगेगा, a रेज टू पावर सॉरी an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, उसके अलावा हेयर a इज इक्वल्स टू 21, b क्या है आपका 18 माइनस 21। ठीक है, 18 माइनस 21 आपका आएगा -3। -3 का मतलब है हमारी AP जो है वो डिक्रीजिंग है, वैल्यू जो है हाईएस्ट आपकी फर्स्ट टर्म है और उसके बाद डिक्रीज होती जा रही है। हमें पता है हमारा AN जो है वो -81 है, हमें दिया हुआ है कि हमारी फाइनल टर्म क्या है, हमें बस n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, AN है हमारा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। AN है आपका -81, a है आपका 21 प्लस n हमें पता नहीं है, एंड माइनस डी की वैल्यू है -3। ठीक है, तो यहाँ 21 आपका प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो वी हैव, पहले इसका एक बार सीक्वेंस चेंज कर लेते हैं, ये आपका इस साइड कर दिया हमने, ये इस साइड। ठीक है, ताकि आपको थोड़ी आसानी रहे समझने में। 21 को हम उस साइड ले जाएंगे। अब यहाँ पे वी हैव n प्लस वन, सॉरी n माइनस वन इंटू -3 इज इक्वल्स टू -81 माइनस 21। ठीक है, यू हैव 102 नेगेटिव। ठीक है, -102। अब आप देखो आपका है n-1 और यहाँ है -3, मल्टीप्लाई में है, -3 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो n-1 आपका है -102 डिवाइडेड बाय -3। ठीक है, 3 3 जा 9, आपका बचा 1, 3 4 जा 12, तो वी हैव 34। तो आपकी n की वैल्यू क्या आई, 34 प्लस 1 विच इज 35, क्योंकि यहाँ -1 तो वहाँ जाके आपका +1 हो गया, n आ गया आपका 35। देयरफॉर द 35th टर्म इज -81। ये तो हमारा था आंसर। ठीक है, 35th टर्म इज -81, ये था हम फर्स्ट पार्ट का आंसर था बेसिकली हमारा। ऑल्सो इज एनी टर्म ज़ीरो, कोई टर्म ज़ीरो होगी कि नहीं, इसमें ज़ीरो होगी आपकी कोई ना कोई टर्म, क्योंकि आपका नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं हम पॉजिटिव से, तो बीच में हो सकता है कोई टर्म ज़ीरो हो। अगर हमें फाइंड करना है कि कौन सी टर्म ज़ीरो है, तो वी हैव टू पुट द वैल्यू, फिर से हमें इसी फॉर्मूले से उसे निकालना पड़ेगा कि आपकी कौन सी टर्म आएगी। तो a है आपका 21, b इज़ -3। ठीक है, a इज़ 21, b इज़ -3 और an अब की बार हमारा ज़ीरो हो गया। हमें दिखाना है कि ज़ीरोथ टर्म कोई है, ज़ीरो कोई टर्म है या नहीं इसमें। ठीक है, तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। an इज़ 0, a इज़ 21 प्लस
n माइनस वन इंटू माइनस थ्री, ठीक है। तो 21 प्लस n माइनस वन इंटू माइनस थ्री इज इक्वल्स टू 0, n माइनस वन इंटू माइनस थ्री इज इक्वल्स टू माइनस 21, n माइनस वन हो गया आपका माइनस 21 डिवाइडेड बाई माइनस थ्री, तो हो गया आपका 7, तो n हो गया आपका 7 प्लस वन विच इज़ 8, देयरफॉर 8th टर्म ऑफ द AP इज़ 0, ठीक है। तो आपको 8th नम ये भी पता चल गया कि आपकी कौन सी टर्म होगी 0, और आपसे पूछा है कि गिव रीज़न फॉर योर आंसर। रीज़न तो यही है कि आपका क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है आपकी सीरीज़, देन देयर कैन बी अ टर्म दैट इज़ 0, ठीक है। और हमने फाइंड कर लिया फॉर्मूले की हेल्प से कि हमारी कौन सी टर्म 0 होगी। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 4 का आंसर। एग्जाम्पल 5 है आपका, डिटरमाइन द AP whose थर्ड टर्म इज़ 5 एंड सेवन्थ टर्म इज़ 9। अब की बार आपको कुछ नहीं पता, आपको बस ये पता है थर्ड टर्म और सेवन्थ टर्म पता है, ठीक है। और आपको निकालना है आपकी AP क्या है, आपको AP फाइंड करनी है अपनी, ठीक है। तो थर्ड टर्म इज़ A3, ठीक है। आपको पता है A3 है आपका 5 और A7 है आपका 9। A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D विच इज़ 5 एंड A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D इज़ 9। इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 5, और ये हो गया आपका A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 9। अगर ये आप मानो इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन 2 माइनस 1 सब्ट्रैक्टिंग एलिमिनेशन मेथड जो हमने पढ़ा था अभी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का कुछ चैप्टर पहले, उसमें हमने यही देखा था कि लीनियर इक्वेशंस विद 2 वेरिएबल्स कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम एलिमिनेशन मेथड से A को एलिमिनेट करेंगे यहाँ पे। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 आपका आएगा A प्लस 6D माइनस A माइनस 2D इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5, ठीक है। राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस होगी, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, ये बचा आपका 4D, ठीक है। और यहाँ पे आपका आएगा 9 माइनस 5 विच इज़ ऑल्सो 4, तो D की वैल्यू आ गई आपकी 1। वी हैव वैल्यू ऑफ D, इसको आप 1 में पुट कर दो, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ D इन 1, तो वी गेट A प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5, तो ये हो गया आपका 5 माइनस 2 विच इज़ 3। तो हमें A की वैल्यू भी पता चल गई विच इज़ 3 और D भी पता चल गया। आपको निकालना है कि AP बतानी है आपको, AP क्या होगी, ठीक है। तो देयरफॉर AP इज A1 क्या होगा आपका A विच इज़ 3, A2 होगा हमारा A प्लस 2D, सॉरी A प्लस D नॉट 2D, A प्लस D, ठीक है। तो आपका हो गया 3 प्लस 1 विच इज़ 4, ठीक है। आगे आपका फिर प्लस वन होगा सारा, A3 होगा आपका A प्लस 2D, तो 4 प्लस 1 बोल सकते हो आप सीधा कि 5, ठीक है। तो आपका हो गया ये 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, दिस इज द 8, ठीक है। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 6 है हमारा, चेक वेदर 301 इज द टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स। ये आपको एक AP दी हुई है और आपको बताना है कि 301 जो है वो इसमें टर्म है या नहीं। तो पहले तो हमें ये भी नहीं बता हुआ वैसे तो इसमें कि AP है या नहीं, तो हम पहले यही फाइंड आउट करेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी है या नहीं, ठीक है। सपोज दिस इज A1 इज 5, A2 इज 11, A3 इज 17 एंड A4 इज 23, ठीक है। तो आपका A2 माइनस A1 क्या आया, 11 माइनस 5 विच इज 6, A3 minus A2 is 17 minus 11 which is also 6, A4 minus A3 is 23 minus 17 which is also 6, ठीक है। The difference is same every time, the difference is same every time, therefore the terms form an AP, ठीक है। तो टर्म्स जो है वो आपकी AP फॉर्म कर रही हैं। अगर टर्म्स आपकी AP फॉर्म कर रही हैं देन A विच इज़ फर्स्ट टर्म इज 5 एंड D विच इज़ कॉमन डिफरेंस इज 6। हमने निकाल लिया कॉमन डिफरेंस, तो आपको निकालना है कि कोई ऐसी टर्म है क्या जो 301 है, ठीक है। तो
वी हैव टू फाइंड इफ ए एन इज इक्वल्स टू 301, तो एन क्या है, मतलब ऐसा पॉसिबल भी नहीं, ठीक है। लेट, एक सेकेंड, लेट द nth term of AP be 301, ठीक है। तो ए एन इज इक्वल्स टू 301। ए एन को हम लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी विच इज 301। ए इज 5 प्लस एन माइनस वन इंटू 6 इज इक्वल्स टू 301। तो एन माइनस वन इंटू 6 हो गया आपका 301 माइनस 5 के इक्वल, ठीक है। आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 296, ठीक है। एक सेकेंड, then we have n minus 1 is equals to 296 divided by 3. 3 9 are 27, 26, 27, 28. This is not dividing completely, ठीक है। ये 296 is not fully divisible by 3, ये होगा ही नहीं डिवाइड, ठीक है। 296 is not divisible by 3, देयरफॉर अगर ये पूरा डिवाइड ही नहीं हो रहा तो मतलब आपकी 301 टर्म है ही नहीं। 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल 7 है हमारा, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। आपको बताना है कितने 2 डिजिट नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल हैं। तो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर जो आपका 3 से डिविजिबल है वो क्या है, लिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3। तो आपका फर्स्ट है 12, ठीक है, क्योंकि उससे पहले आता है 9, 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 9 तो 2 डिजिट है नहीं, तो फर्स्ट तो आपका 12 होगा। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, एक सेकेंड, 3 8 जा 24 एंड सो ऑन। और आपका लास्ट नंबर कौन सा डिविजिबल होगा, लास्ट आपका 3 डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर इज 99, और ये 3 से डिवाइड होता है पूरा, तो हमें ये पता है कि हमारा लास्ट नंबर होगा यहाँ 99, और ये हमारी पूरी लिस्ट है। अब इसमें कितने नंबर है हमें ये बताना है, ठीक है। तो ये आपकी AP है, ठीक है। कैसे, इफ A1 इज इक्वल्स टू 12, A2 इज इक्वल्स टू 15, A3 इज इक्वल्स टू 18 एंड सो ऑन। तो आपका D क्या आया, A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू 15 माइनस 12 विच इज़ 3, ठीक है। एंड A3 माइनस A2 is 18 minus 15 which is 3. Difference will be same every time, ठीक है। The difference is same every time. Difference is same every time. Therefore, the numbers form an AP where first term A is equals to 12 and common difference D is equals to 3. तो हमें पता है लास्ट टर्म दैट इज AN इज इक्वल्स टू 99, ठीक है। AN इज इक्वल्स टू 91, हमें n निकालना है, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल्स टू 99। A इज 12, n माइनस 1 और D है आपका 3, ठीक है। तो 12 आप वहाँ ले जाओ तो आपका आएगा n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 99 माइनस 12, ठीक है, 7, और यहाँ आपका आएगा 8, 87 आ गया आपका इस साइड। आपको अब इस साइड बचा n माइनस 1 इंटू 3, तो आपका n माइनस 1 क्या होगा, 87 बाई 3, ठीक है। 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, तो n माइनस 1 हो गया आपका 29, और n हो गया आपका 29 प्लस 1 विच इज़ 30, ठीक है। तो देयर आर 32 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर देयर आर 32 digit numbers divisible by 3, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 है ये हमारा। एग्जाम्पल 8 है हमारा, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म। मतलब हमें
ऐसे आपकी अगर कोई एपी है तो जहाँ से शुरू करके इसको फर्स्ट टर्म मान के आपको उल्टा चलते हुए 11th टर्म निकालनी है लास्ट साइड से एपी की, और आपको एपी दी हुई है यहाँ पे। दिस इज योर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए है 10, ए है आपका 10, डी क्या है 7 माइनस 10 विच इज -3। ठीक है, और लास्ट टर्म है हमारी -62। हमने देखा था पीछे कुछ टाइम पहले कि लास्ट टर्म को हम एल से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट टर्म जो होती है हमारी वो ए एन की तरह ही डिनोट हो जाती है आपकी, विच इज़ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारी लास्ट टर्म का फॉर्मूला है, वेयर एल इज इक्वल्स टू ए एन विच इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, to find the 11th term from the last we have to find the total terms in the AP so far। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि कितनी आपकी टोटल टर्म्स हैं। ठीक है, टू फाइंड द लास्ट टर्म, सॉरी 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट we have to find the total terms of the AP। ठीक है, टोटल टर्म्स हमें पता ही है कैसे निकलेगी, वी नो द लास्ट टर्म। ठीक है, तो -62 इज इक्वल्स टू ए है आपका 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज -3, देयरफॉर दिस। ठीक है, ये आपका जो +10 है इसको हम यहाँ ले आएंगे तो आपका बचेगा n माइनस 1 इंटू -3, ये तो आपका ये बचा, और यहाँ आपका हो गया -62 माइनस 10 विच इज़ -72। ठीक है, n माइनस 1 होगा आपका -72 डिवाइडेड बाय -3, माइनस से माइनस कैंसल, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, n इज 24 प्लस 1 विच इज़ 25। तो देयर आर टोटल ऑफ 25 टर्म्स इन द AP। ठीक है, there are 25 terms in the AP। ठीक है, ये आपकी टर्म्स है सपोज। ठीक है, 25 ऐसे, अगर यहाँ से कोई टर्म है आपकी, वो मतलब सॉरी अगर पीछे से कोई टर्म है वो आपकी 11th नंबर पे है तो वो लेफ्ट हैंड साइड से कितने नंबर पे होगी। ठीक है, ये आपकी 11th टर्म है, इसके इस साइड आपकी 10 टर्म्स और है। ठीक है, तो 10 और 11 ये टोटल आपकी 11 टर्म्स हो गई। 25 माइनस 11 इज व्हाट 14, तो 14 टर्म्स आपकी यहाँ है। ठीक है, 14 प्लस 1 ये आपकी एक ही टर्म है, और प्लस 10 इज 25। ठीक है, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड से ये आपकी 15th टर्म है। ठीक है, क्योंकि इसके लेफ्ट में 14 टर्म्स हैं, तो दिस टर्म इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 11th फ्रॉम द राइट। ठीक है, एक बार और देखते हैं कैसे आएगी, इसको हटा दे रही हूँ मैं। ठीक है, आपकी 11th टर्म है इस साइड से, 11th इस साइड से है, तो मतलब ये तो आपकी हो गई 1 टर्म, इसको यहाँ छोड़ दो। इसके राइट साइड में आपकी 10 टर्म्स और हैं, तभी तो ये 11th है। इसके इस साइड में आपकी 10 टर्म्स हैं। ठीक है, और इसके इस साइड कितनी टर्म्स होंगी, 10 प्लस 1 इज 11 एंड 25 माइनस 11 आपका बचेगा 40। तो मतलब यहाँ पे आपकी 14 टर्म्स हैं, इसके लेफ्ट में 14 टर्म्स यहाँ है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ जाएं तो दिस इज द 15th टर्म काउंटिंग में, तो वी हैव टू फाइंड द 15th टर्म। ठीक है, 11th टर्म फ्रॉम राइट इज 15th टर्म, 15th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, या आप बोल सकते हो फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, तो A15 क्या होगा हमारा, A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो A प्लस 14D, वी नो A एंड D। A है हमारा 10 और D है हमारा -3। A इज 10 प्लस 14 इंटू -3, आपका आ गया ये 10 माइनस 14 इंटू 3 आप करोगे तो आपको मिलेगा 42, 14 3 जा 42, और आपका बचा ये -32। Therefore, 11th term from the last term is -30। ठीक है, ये था आपका आंसर इसका।
उसके अलावा आप अगर चाहो तो इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। ये थोड़ा लेंदी था, इसका एक और तरीका है, शॉर्ट में हो जाएगा इससे आपका थोड़ा सा ये क्वेश्चन। आप एपी को ही उल्टा लिख दो, मतलब ऑल्टरनेट सॉल्यूशन, ऑल्टरनेटिव, एक सेकेंड, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। आपकी एपी क्या थी? हमारी फर्स्ट टर्म थी 10, 10 के बाद था आपका 7, 7 एंड वी हैड 4 एंड सो ऑन टिल -62, ठीक है। ये आपकी एपी थी। इफ वी रिवर्स द एपी, इफ वी रिवर्स द एपी वी गेट -62, ठीक है, एंड सो ऑन टिल 4, 7 एन, ये मिलेगा हमें, ठीक है। हमें ए पता है, ए हो गया हमारा अब -62, नाउ ए इज -62, और एंड डी जो होगा आपका पहले वाले का ऑपोजिट हो जाएगा। पहले था डी आपका नेगेटिव ऑफ -3 और अब हो जाएगा आपका डी 3, क्योंकि आप देख सकते हो 10 - 7 आएगा जिससे यहाँ, ठीक है, विच इज 10 - 7, तो आपका आ गया 3, तो डी हो गया 3, ए हो गया ये। अब हमें डायरेक्ट 11 टर्म निकालनी है क्योंकि हम लास्ट से ही देख रहे हैं, ठीक है। तो ए 11 क्या होगा आपका, ए प्लस 11 - 1 इंटू डी, देयरफॉर 11th टर्म इज इक्वल्स टू दिस, और ये आपका आएगा, ए था हमारा -62 प्लस 10 इंटू 3, तो वी हैव -62 प्लस 30 एंड वी गेट -32, ठीक है। इतना ही था, लेकिन आपको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी खुद से। जो हमने पीछे देखा वो आपका डायरेक्ट सोल्यूशन था एक तरह से, जो हम अब तक करते आ रहे थे उसी फॉर्म में। ये ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको अगर आप देखें तो, बस आपको ये चीज़ थोड़ा याद भी नहीं रखना आपको। अगर आपसे लास्ट से कोई टर्म पूछिए तो एपी को आप रिवर्स करके डी को रिवर्स कर दो, ठीक है। इफ़ यू हैव टू फाइंड अ टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड अगर आपको कोई टर्म निकालनी है तो रिवर्स द एपी एंड चेंज द साइन ऑफ डी। जो ओरिजिनल डी था आपका, ओरिजिनल कॉमन डिफरेंस था, दैट वाज -3 हमारे केस में, तो उसका साइन चेंज कर दो आप, अब वो +3, वरना आप निकाल भी सकते हो डी 7 - 4, 10 - 7, आप कैसे भी निकाल लो, आपका आंसर 3 ही आएगा। एंड फिर हम डायरेक्ट वो टर्म निकाल सकते हैं जो हमसे पूछी थी, ठीक है। एग्जाम्पल 9 देखते हैं। अ सम ऑफ 10,000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन AP? इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट, ठीक है। अगर वो AP फॉर्म कर रही हैं तो हम 30 ईयर्स के एंड में जो इंटरेस्ट होगा वो आराम से निकाल सकते हैं, अगर इंटरेस्ट जो है वो AP फॉर्म कर रहे हैं तो, ठीक है। कैलकुलेट करना आपको सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपका, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बाय 100, where P is the amount invested, R is the rate at which it was invested, T is the time and divided by 100। तो आपसे पूछा है इंटरेस्ट की AP, therefore interest at the end of फर्स्ट ईयर के एंड में क्या होगा, वी नो दैट P इज 1000, R है आपका 8% या 8, ठीक है, और T आपका हर बार चेंज होगा, यहाँ पे T1 है हमारा, तो आपका हो गया 1000 इंटू 8 इंटू 1/100, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे आपका आएगा ₹80। इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर is equals to 1000 इंटू 8 इंटू 2/100, ठीक है। ये आपका कैंसिल, 2 क्यों आया, क्योंकि सेकेंड ईयर की बात हो रही है, ठीक है। तो टाइम 2 ईयर्स हो गया यहाँ पे, 8 2 जा 16, तो आपका आ गया ₹160, ठीक है। सिमिलरली इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर क्या आएगा आपका, 1000 इंटू 8 इंटू 3/100, इसे आप कैंसिल करो, 8 3 जा 24, तो ₹240। दिस इज द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर।
ऐसे ही आप फोर्थ फिफ्थ सिक्स सबके लिए निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपकी जो इंटरेस्ट की सीरीज बनेगी, दैट इज इंटरेस्ट at the end of first, second, third and so on years respectively are, आपका क्या बनेगा इंटरेस्ट यहाँ पे, ₹80, 160, 240 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारी AP है, ठीक है। इट इज़ एन AP बिकॉज D इज़ ऑलवेज 80, ठीक है। इट इज़ एन AP as D इज इक्वल्स टू 80, या कॉमन डिफरेंस आप बोल सकते हो 80, ठीक है। एंड फर्स्ट टर्म, या आप बोल दो A, वो भी आपकी 80 ही है, और आपका कॉमन डिफरेंस आप निकाल भी सकते हो, 160 माइनस 80 इज 80, ठीक है। 240 माइनस 160 इज 80, और नेक्स्ट आप देखोगे यही आएगा आपका। इसीलिए हमने लिखा है कि ये AP है, बिकॉज डिफरेंस इज सेम एवरी ईयर। तो आपका निकालना था कि इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स, देयरफॉर इंटरेस्ट एट द एंड of 30 years is equals to A 30 या A plus 30 minus 1 into D। तो हमारा आ गया A plus 29D। A था हमारा 80 plus 29 into D भी हमारा 80 था, ठीक है। तो we get 80 आप कॉमन ले लो, आपका आएगा 1 plus 29 and 80 into 30, यह आपका आ गया 2400। तो दिस इज द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 10, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, ठीक है। ये आपकी कोई फ्लावर बेड है, सपोज यहाँ पे आपके हैं 23 रोज प्लांट्स, फिर हो गए आपके 21, फिर हो गए आपके 19 एंड सो ऑन, कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो 23, 21, 19 एंड सो ऑन, लास्ट जो है आपकी उसमें आपके 5 हैं, ये है ऐसे आपके टेढ़े जाएंगे इस तरह से। तो हाउ मैनी रोज आर देयर, तो एक तरह से आपसे n की वैल्यू पूछ के आपको लास्ट टर्म दे दी। तो पहले तो हमें यही निकालना पड़ेगा वैसे इसमें भी कि ये AP है या नहीं, ठीक है। द नंबर ऑफ रोजेस, एक सेकेंड, द नंबर ऑफ रोजेस इन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन रोज आर, क्या है, फर्स्ट रो में थे हमारे 23, 21, 19 एंड सो ऑन अंटिल 5, ठीक है। तो D निकालना है आपको। ये अगर आपका A1 है, A2 ऐसे है, तो आप A2 माइनस A1 विच इज़ 21 माइनस 23 माइनस 2, ठीक है। A3 माइनस A2 विच इज़ 19 माइनस 21 इज माइनस 2, ठीक है। द डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर द टर्म्स फॉर्म एन AP, ठीक है। द डिफरेंस इज सेम, difference is same, therefore the terms form an AP where A is equals to 23, D is equals to minus 2 and L is equals to 5। L को हम बोल सकते हैं A of N, ठीक है। A of N भी बोल सकते हो आप, L भी बोल सकते हो। L क्या होता है आपका A plus N minus 1 into D विच इज़ 5। A की वैल्यू हमें पता है, D की वैल्यू हमें पता है, हमें N निकालना है बस यहाँ पे। A इज़ 23, तो 23 प्लस N माइनस 1 इंटू माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। 23 माइनस 2N प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। ये आ गया आपका 25 माइनस 2N इज इक्वल्स टू 5। तो आपका 2N क्या आया, 25 माइनस 5 विच इज़ 20, N आ गया हमारा 20/2, that is 10 rows। Therefore, total rows in the flower bed is equals to 10। तो there are 10 rows in the flower bed। आपकी फर्स्ट रो में जिसमें 23 रोज है एंड लास्ट रो में आपके 5 रोज है।
नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इन्हीं तरह के क्वेश्चन से रिलेटेड एक्सरसाइज आपकी, दैट इज एक्सरसाइज 5.2. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम.